ये लो बच्चा, ये लो बच्चा। पे मारे गए हैं, बहुत दुख हुआ। लोग सड़कों पे आए, स्ट्राइक हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है, जो यहाँ पे रह रहे थे, वीज़ा पे रह रहे थे, कुछ स्टडी वीज़ा, कोई मेडिकल वीज़ा पे रह रहे थे, सबसे पहले ऑर्डर यही आया कि उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। तो 3-4 दिन तक तो हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। हम LTV वीज़े लीगली तौर पे हर साल वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी 1 महीना 2 महीने हैं मेरे उस वीज़े को भी, तो वो अभी प्रोसेसिंग में है। हर साल प्रोसेसिंग में आता है, तो हर साल हम एक्सटेंड करते हैं। तो इस बार हमें कोई पीछे से ऑर्डर नहीं आया, तो अचानक से हमें यहाँ से बुलाया गया थाने में। तो वहाँ से डायरेक्ट हमें वाघा पे एंट्री के लिए भेज दिया गया। तो दो दिन हुए हैं अभी मेरी मिसेज़ ने जो बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। अभी 1.5 साल की बच्ची है, न्यूज़ों में भी आपने देखा हुआ। उसने अभी 2 दिन से दूध शूध सब कुछ, जो फीडिंग थी मदर फीड कराती थी, अभी वो बीमार भी हो रखी है। और रुको थोड़ा, यही अपील है कि बाकियों के साथ जैसे इंसाफ हुआ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। बाकी लोग, कुछ लोग वापस भी आए हैं, बच्चों वाली जो माएँ थी वो भी वापस आई हैं। और ये मेरी बच्ची इधर आई, इसको कौन देखेगा, क्या होगा इसका। अकेला में होता कुछ एडजस्ट हो पाता, अगर बेटी उधर चली जाती तब भी कुछ ना कुछ हो जाता। बेटी मेरे सर पे है, क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। सरकार से ये अपील है, कुछ करो, कुछ करो। मेरी मिसेज़ उधर गई है, वहाँ पे दूर पार के रिश्तेदार थे, उसके माँ बाप भी नहीं है उधर। वो कहाँ रही है, वो अभी वहाँ पे खज्जल हो रखी है। किसी ने 2 दिन रखा है वहाँ पे, आज फिर वहाँ से बाहर उसको निकाला गया है। तो क्या होगा। ये सरकार से अपील है, प्लीज़ उसको लाया जाए, किसी तरीके से लाया जाए। है ही नहीं है कोई, कहाँ रहेगी वो। मेरी मिसेज़ जो है वो प्रेग्नेंट भी हैं, अनकरीब उनकी डिलीवरी भी है। क्या होगा, बहुत परेशान हूँ। सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी, होम मिनिस्टर से मेरी अपील है, जैसे बाकियों के साथ इंसाफ हुआ है, मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए। मैं पूरी कोऑपरेशन करूँगा सरकार से, कि हर मामले में मैं कोऑपरेट करूँगा, कुछ ना कुछ किया जाए। हर एक के साथ कुछ ना कुछ करो। ये हालात, हम भी दुआ करते हैं ये हालात ठीक हो जाएं, सब बेहतर हो। बस जो हमारे जहाँ जिन की शादी हुई है, ये फैमिली खज्जल हो गई हैं, लोग रो रहे हैं। सबसे अपील है, कुछ ना कुछ प्लीज़ किया जाए। ये जो अभी आपने वीडियो देखी, ये वीडियो थाना मंडी की है, जहां पे रविंदर रैना जी एक बच्ची के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। ये बच्ची की उम्र महज 1.5 साल उम्र है इस बच्ची की, और इसकी माँ को पाकिस्तान भेज दिया गया है। इसकी माँ का नाम अतिया असलम है, वाइफ ऑफ अंजुम तनवीर, रहने वाले थाना मंडी के बताए जा रहे हैं। हालांकि रविंदर रैना जी खसूसी तौर के ऊपर थाना मंडी जाते हैं और इस बच्ची से जाके मिलते हैं, इसके परिवार से जाके मिलते हैं। और जो वहां के जो रिपोर्टर्स हैं, जिनका मैं धन्यवाद भी करूंगा, जिन्होंने हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उनका ये कहना है, जो उन्होंने सवालात किए रविंदर रैना जी से, और जब हमने वो इंटरव्यू भी सुना, तो रविंदर रैना जी का ये कहना है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत भी की है, और इस केस के अंदर जो इसकी माँ है अतिया असलम, उसको वापस लाने का काम भी जो है वो किया जाएगा। हालांकि जो उनका घर वाले हैं, जो उनके पति हैं, जिनका नाम अंजुम तनवीर है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर उनके जो रिश्तेदार हैं, बड़े दूर पार के रिश्तेदार हैं, और उनको घर के अंदर आने की अनुमति भी जो है वो लोग नहीं दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो है कोई ना कोई फैसला जो है वो लेगी। जिस तरह से रविंदर रैना जी का कहना है कि उनकी बातचीत चल रही है, और इस बातचीत में जो है शायद हो सकता है जो अतिया असलम है वो वापस अपने घर जो है इस बच्ची को जो है वो संभालने के लिए भारत सरकार जो है वो वापस ले आए। एक 1.5 साल की बच्ची, बहुत दुख है जो पहलगाम के अंदर हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसका बदला भी लिया जाएगा। बार बार मोदी सरकार, भारत सरकार ये कह रही है कि उस चीज का बदला लिया जाएगा, लेकिन एक 1.5 साल की बच्ची जो कि अपनी माँ का दूध पीती है, वो बच्ची आज जुदा हो गई है। 2-3 दिन से उस बच्ची ने कुछ खाया पिया नहीं है। आप सोचिए कि उस बच्ची के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, उसकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। और वो औरत अतिया असलम, वो इस समय प्रेग्नेंट है, और इस समय वो पाकिस्तान में है। ये केस बड़ा अजीबोगरीब है।
उसके पति का ये कहना है, उसके खामद का ये कहना है कि एलटीवी उनके पास था और एलटीवी हर साल वो एक्सटेंड भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद एकदम से पुलिस आती है, उनको कहती है कि आपको डिपोर्ट करना है, वाघा बॉर्डर से आपको पाकिस्तान जाना है, तो उनको लेके चली जाती है। उनका यह भी कहना है कि कुछ ऐसे केस भी हैं जिसमें महिलाओं को वापस लाया गया है, कई लोगों को वापस लाया गया है, उनको डिपोर्ट नहीं किया गया है, तो उनकी पत्नी को भी जो है वो वापस लाया जाए, क्योंकि उनकी बच्ची जो है 2-3 दिन से कुछ खा पी नहीं रही है। अब देखते हैं, रविंदर रैना जी आश्वासन देके आए हैं, उम्मीद करते हैं कि अतिया असलम जो है अपने घर वापस आ जाए और अपनी बच्ची को दोबारा से हंसी खुशी जो है उसके साथ खेले, और उसकी बच्ची भी जो है वो हंसी खुशी जो है वो अपना जो जिंदगी है वो बिताए। बाकी मैं देख रहा था कई रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के आंसू और पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरा ये कहना है, आप एक क्राइटेरिया सेट कीजिए, क्राइटेरिया सेट करने के बाद आप उन लोगों को बाहर निकालिए। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2 क्राइटेरिया है जिसके अंदर खुद एडवोकेट अंकुर शर्मा ने तफसीलन से सब कुछ बताया है। एलटीवी वालों को नहीं पूछा जाएगा, उनसे पूछताछ होगी लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो लोग यहाँ पे वीजा लेके आए हैं उनको भी एक टाइम पीरियड दिया गया है, लेकिन जिन लोगों के हम आंसू दिखा रहे हैं, आप पहले ग्राउंड रियलिटी तो जानिए जनाब, आप पहले ग्राउंड रियलिटी जानिए। वो परिवार जो है जिसके आंसू की आप बात कर रहे हैं, जिस इफ्तिकार अली के हमने परिवार के आंसू दिखाए हैं, वो इफ्तिकार अली पाकिस्तान का है ही नहीं रहने वाला। आप यानी कि कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे आके पहले चीजों को जान लीजिए और उसके बाद जो है सब चीजें उसके बारे में जो है वो बताइए। हम भारत सरकार के खिलाफ नहीं है, भारत हमारा है। भारत जो फैसला लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जब ये 5 फैसले लिए उस समय भी हमने स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कई ऐसे केस भी होते हैं जिसमें थोड़ी सी नरमी बरतने की भी जो है वो थोड़ी बहुत जरूरत होती है। बाकी जनता अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एक 1.5 साल की बच्ची अपनी माँ से अलग हो चुकी है, 2-3 दिन हो गए हैं उस बच्ची ने कुछ खाया पिया नहीं है, और गुहार लगा रहा है समय परिवार के उस बच्ची की माँ को, अतिया असलम को जो है वो वापस लाया जाए। आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।